नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के कमलनाथ के बारे में। दरअसल 4-5 राज्यों में कांग्रेस चुनाव हार गई और उसके चलते कांग्रेस हाईकमान ने 5 राज्यों के अध्यक्षों को बदलने का ऐलान किया, यानी उनसे इस्तीफा लिया। लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ के मुख्यमंत्री रहते कांग्रेस की सरकार भी गिरी, और जब सरकार गिरी तब से अब तक कमलनाथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। तो जब कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ थे और मुख्यमंत्री थे तब सरकार गिरी, और उसके बाद उनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया, यानी वो सीएम इन वेटिंग भी है अभी। तो सीधी सी बात यह है, चर्चा की खास बात यह है कि राज्यों में चुनाव हारे, इससे बड़ी बात है चलती हुई सरकार का गिर जाना। और तब कमलनाथ न केवल मुख्यमंत्री थे बल्कि पार्टी के अध्यक्ष भी थे, यानी संगठन और सरकार दोनों की लगाम उन्हीं के पास थी। तो कमलनाथ पर मेहरबान हाईकमान, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे विस्तार से। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस पर मौजूद है स्टूडियो में हमारे साथ योगीराज योगेश, और स्काइप पर जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और संदीप पौराणिक जी। लेकिन उसके पहले बता दें कि कमलनाथ जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उनकी जो कार्यकारिणी है वो लगभग 2700 सदस्यों की है। और सबसे खास बात यह कि 2018 में कमलनाथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, यानी 5वां साल चल रहा है और इस 5 साल में कार्यकारिणी की बैठक नहीं हुई है। तो किस तरह से कांग्रेस मध्य प्रदेश में चल रही है, किस तरह से कांग्रेस में सरकार चल रही थी, ऐसी चल रही थी कि वो गिर गई, और अब पार्टी हाईकमान संजीदा हुआ उन 5 राज्यों पर जहां कांग्रेस हार गई। तो मुद्दा है इस बात का कि आखिर ये दोहरे मापदंड हैं या फिर कांग्रेस हाईकमान की कोई नई रणनीति है। विस्तार से चर्चा करेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद हमारे साथ स्टूडियो में योगीराज योगेश, हमारे पत्रकार साथी। और अभी तकनीकी दिक्कत है, थोड़ा सा मैं चर्चा और थोड़ी लंबी करूंगा। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान क्या कमलनाथ को राष्ट्रीय नेतृत्व की कमान सौंप सकती है। उसकी वजह यह बताई जाती है कि जो उनके समर्थक हैं मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के, सज्जन वर्मा, बाला बच्चन, उनका कहना यह है कि कमलनाथ जी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। तो ये उनका परफॉर्मेंस है मध्य प्रदेश में। योगीराज जी, आपसे मेरा सवाल है कि जिस तरह से कमलनाथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है, उसके चलते आप क्या देखते हैं? ये कांग्रेस की कोई रणनीति है, अनाड़ीपन है, या क्या कहेंगे किस किस्म की राजनीति है? किस बात का उनको पुरस्कार मिल रहा है, या किस वजह से वो पार्टी के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं? क्या सरकार गिराने का पुरस्कार उनको मिल रहा है? आपकी राय। देखिए, कमलनाथ जी के पक्ष में सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे मतलब पावरफुल बात जो जाती है वो यही है कि वो गांधी परिवार के बहुत करीबी हैं, और इसी वजह से उनकी पूरी नेतागिरी चली। इसी वजह से वो मध्य प्रदेश में 2-2, 3-3 पदों पर हैं, और अब ये मांग उठने लगी कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया जाए। अब आला कमान, जैसा कि आपने कहा कि उनकी ये क्या मजबूरी है, क्योंकि ये समझने वाली बात है कि आखिर इतनी अनसक्सेस के बाद आला कमान क्यों रिस्क नहीं लेना चाहता है, क्यों बदलना नहीं चाहता। इवन पार्टी के जो लोग हैं वो भी आला कमान को हटा, मतलब वो भी ये चाहते हैं कि नेतृत्व तो गांधी परिवार का ही रहे। कांग्रेस में ये बड़ी विचित्र बात है कि लोग गांधी परिवार के नेतृत्व ना तो परिवार सोच रहा और ना पार्टी के लोग सोच रहे। अब यदि कमलनाथ जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे कि डिमांड कर रहे हैं मध्य प्रदेश के नेता, तो सबसे पहले तमगा यही लगेगा कि भाई ऐसा अध्यक्ष जो मध्य प्रदेश की कांग्रेस ही नहीं बचा पाए तो वो नेशनल लेवल पर जाके क्या करेंगे। ये बात तो यानी जैसा बेड़ागर क्या हुआ है उसी बेड़ागर करने की उम्मीद दिल्ली में की जा रही है, ऐसा? तो डेफिनेटली यही ना, आप इनका परफॉर्मेंस तो देखा जाएगा कि आखिर आपने मध्य प्रदेश में ऐसा क्या कर दिया जो आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। योगीराज जी, एक क्रिकेट में भाषा गोल्डन डक, डबल डक जिसे कहते हैं कि दोनों पारियों में 0 बनाना। आप फर्स्ट इनिंग में क्रिकेट खेलने आए, 0 बन गया, दूसरी इनिंग में खेलने आए, फिर 0 बन गया। आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने और मुख्यमंत्री, दोहरी जिम्मेदारी, सरकार गिर गई। अभी पार्टी के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक ही नहीं हुई। फिर इस सब के बावजूद अब दिल्ली में आखिर जो कहा जा रहा, हालांकि सुरेश शर्मा से मैं पूछूंगा, आपसे भी मेरा सवाल रहेगा। अक्सर कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनसे कोई जब बात होती तो वो कहते हैं कि पार्टी हमारी मीडिया से पूछकर कोई फैसला थोड़ी करेगी, ये पार्टी का अपना है कि वो अपने हित अहित देखे। लेकिन मध्य प्रदेश में तो
हित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन दुनिया ये समझ रही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का अहित हो रहा है। सुरेश शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा कि ये जो जिस तरह से कमलनाथ की लगातार मध्य प्रदेश में बैटिंग चल रही है, वो 2018 में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, 6 महीने बाद चुनाव हो जाते हैं और 6 महीने के बाद वो पार्टी उनको मुख्यमंत्री बनाती है, यानी 2 जिम्मेदारी, अध्यक्ष और मुख्यमंत्री। अब उनके साथ ये स्थिति है कि जब वो अध्यक्ष और मुख्यमंत्री रहे, पार्टी सरकार गिर गई। ये भी नहीं कह सकते कि भाई मैं तो मुख्यमंत्री था, संगठन की कमान किसी और के पास थी, आखिर ये सरकार विधायक क्यों दाएं बाएं हो गए। ये जिम्मेदारी संगठन पर भी आती है, दोनों जिम्मेदारियां कमलनाथ जी पर। अब सरकार गिरी और पुरस्कार ये मिला कि वो अध्यक्ष के पद पर भी बरकरार हैं, और सरकार गिरने के बाद एक बड़ा पद होता है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का, उस पर भी वो बरकरार माने काबिज हो गए। अब जो नई बात आ रही है कि जब 5 राज्यों में अध्यक्ष हटा रही कांग्रेस खराब परफॉर्मेंस में, यहां तो दो तरफा परफॉर्मेंस खराब है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक नहीं हुई कांग्रेस की, सरकार गिर गई, उम्र 75 के पार है, और दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष बताने की बात सज्जन वर्मा और बाला बच्चन कर रहे हैं। आप इसको किस ढंग से देखते हैं? राघवेंद्र जी, मैं ये देखता हूं कि सज्जन वर्मा और बाला बच्चन जो है वो इन्हीं के छर्रे हैं, कमलनाथ के। तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा की जाने वाली मांग को, और ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से अवसर के समय लालटेन दिखाने वाली बात है कि भाई मौका है, देखो याद कर लो सब। कमलनाथ भी ऐसे नेता हैं जो अध्यक्ष का काम संभाल सकते हैं। जब कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी जो है, जिनको एक दौरा नहीं करना स्वास्थ्य कारणों से वो स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में कमलनाथ क्या बुरे हैं, जब कांग्रेस की यही बदहाल रखना है। तो ऐसे में ये बात तो एक हो गई। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी का जो आगमन हुआ था, उस समय एक झटके में सरकार तो बनी, इसमें किसी को शक नहीं है। और एक नारा ऐसा था जो किसानों को कर्ज माफी के बात करके, और उनका आकर्षण जो है बढ़ गया कि भाई शिवराज जी ने जो दिया था दे दिया, आप कमलनाथ से कर्ज माफी और ले लो, और मालूम चला सरकार बन गई। सरकार बनी भी नारों के कारण और इन लोगों के कारण मान सकते हैं, कमलनाथ जी के कारण बनी है विशेष रूप से हम कह सकते हैं, लेकिन गिरी भी इन्हीं के कारण, क्योंकि ये दिन इन्होंने जबरन में खूंटे पे बैठने का काम किया। क्या आवश्यकता थी इन्हें सिंधिया जी को ये कहना कि हाँ उतर जाओ सड़क पर? क्या आवश्यकता थी विधायकों को चलो चलो, मंत्रियों को चलो चलो कहने की? क्या आवश्यकता थी सब जगह पंगा लेकर के बैठ गए आपने? कभी मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स की नहीं, और कभी भवन गिरा रहे हैं, और कभी आप कुछ कर रहे हैं, कभी आप जो है झंडा लेके निकल रहे हैं, कभी आप कुछ बोल रहे हैं। तो ये जो सारी परिस्थितियां निर्मित की, आपने अराजकता की स्थिति पैदा कर दी, आपने मीडिया को तबाह करने की कोशिश की। तो इससे ये स्पष्ट हो गया था कि कमलनाथ जी को प्रदेश की पॉलिटिक्स करना नहीं आती। मुझे ये संशय होने लग गया था कि जो आदमी दिल्ली में इतने वर्षों से सफल नेता के रूप में माना जाता है, इसका मतलब ये हो गया कि अपने मंत्रिमंडल में काम करो, ना किसी से बोलना, ना किसी से विरोध करना, और अपना चुपचाप सक्सेस सिद्ध कर लो। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि कोई भी नेता राघवेंद्र जी होता है, वो अपने आबाद की पीढ़ी को तैयार करता है। मैं भी एक संगठन में काम करता हूं, आपने भी पत्रकारिता के अंदर बड़ा नाम लिया है, कमाया है। तो ऐसी स्थिति में आपने जो है 4 अपने सहयोगियों को तैयार किया है। आज आपके सामने खड़े होकर के कहते हैं कि मैंने अनेकों बार सुना है कि भाई साहब आप हमारे गुरु हैं, आपने हमें पत्रकारिता सिखाई। तो हर आदमी अपना उत्तराधिकारी तैयार करता है, हर आदमी अपना शिष्य तैयार करता है, और हर आदमी अपने बाद, जो कार्यकाल के बाद की बात कर रहा हूं, अपने कार्यकाल के बाद जो है कोशिश करता है कि हमारा काम हमारे से आने वाला व्यक्ति हमसे अच्छा करे। मैंने पहली बार राजनीति में, आप भारतीय जनता पार्टी में देखिए कि उम्र तय कर दी कि भाई पदाधिकारी बनेगा इस उम्र का बनेगा, राजनीति करेगा तो 75 से नीचे नीचे का करेगा। लेकिन कांग्रेस में आप देखिए, जब से कमलनाथ जी आए हैं, तब से 2 वृद्ध शेरों के बीच में जो है साठगांठ के कारण सारे युवा शेर मार दिए गए। तो कभी भी हमने राजनीति में नहीं देखा कि उत्तराधिकारी समाप्त किए जाते हों, जो प्रतिभावान और उभरते हुए लोग हैं उन्हें समाप्त किया जाता हो। ऐसा मैंने मध्य प्रदेश कांग्रेस के अलावा कहीं नहीं देखा। आप देखिए दिल्ली में भी राघवेंद्र जी जो नेतृत्व है इनका, मैं मूल बात पे भी आ रहा हूं। दिल्ली में राघवेंद्र जी आपने देखा होगा कि हाईकमान जो है वो मारने की कम से कम कोशिश करता है। ये ठीक है कि पंजाब में मार दिया, फिर उत्तराखंड में मार दिया, तो उसके कारण जो है उनकी जो हालत हुई है वो बहुत खराब हुई है। अब मैं आता हूं, दो छोटी लाइनें और बोलना चाहता हूं कि 5 राज्यों के जिन नेताओं से, प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफे मांगे गए हैं,
उससे पहले इस्तीफे देने का काम सोनिया गांधी को करना चाहिए था राजनीति से, और प्रियंका गांधी को करना चाहिए था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनने अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया था एक बार तो, हालांकि 2 सीटों पे क्या बनती हो, और बाद में उन्होंने उसका खंडन किया था। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला त्यागपत्र उत्तर प्रदेश के अजय लल्लू की बजाय प्रियंका वाड्रा का होना चाहिए था। एक दूसरी बात यह है कि जब आप हार के कारणों से, मैं आपकी बात से पूर्णतः इत्तेफाक रखता हूं कि हार के कारणों से यदि आप अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, राज्य के प्रदेश अध्यक्षों से त्यागपत्र मांग रहे हो, तो सरकार गिराने वाले नेताओं, युवा नेताओं को समाप्त करने वाले और किसी भी प्रकार से सफलता का कोई भी एक मानदंड तय नहीं करने वाले कमलनाथ को तो आपको हटाना ही चाहिए। लेकिन मैं कहीं और चर्चा कर रहा था, तो उस चर्चा में मैंने कहा था मुझे ये लग रहा है राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी ने मन बना लिया है कि जो गति बोलते हैं ना, अपन कहते गत बना दी, जो गत अमरिंदर सिंह की और जो गत हरीश रावत की बनाई गई है, आने वाले समय में कमलनाथ की वही गत होगी। इज्जत से त्यागपत्र दे के चले जाएं तो ठीक है, नहीं तो बेइज्जत करके निकाला जाएगा। क्यों? ऐसा कांग्रेस ने तय कर लिया है कि अपने बुजुर्गों को अपमान करके और निकालें, तभी तो हम बड़े दिखेंगे। बिल्कुल, तभी तो हम बड़े दिखेंगे। अब अयोग्य लोग हैं, यदि मैं अयोग्य हूं तो मैं अपने बड़े पर छीटाकशी करूंगा। बिल्कुल, मेरी अयोग्यता है ये। इसी प्रकार से कांग्रेस का जो अयोग्य नेतृत्व है वो अपने बुजुर्गों का सम्मान करने की बजाय और उनको जो है बेइज्जत करके निकाल रहा है इस समय। बिल्कुल। संदीप पौराणिक जी, लंबी बातचीत हमारी सुनी आपने। कांग्रेस ने 5 राज्यों के अध्यक्षों को इसलिए हटाने का फैसला किया क्योंकि वहां पार्टी चुनाव हार गई थी। ऐसा नहीं कि उन राज्यों में कोई पंजाब को छोड़ दें और गोवा को, कि वहां सरकार में थी कांग्रेस या नंबर 2 की पोजीशन में थी, लेकिन हारने से वो हटा दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश में तो सरकार गिर गई, जिनके नेतृत्व में कमलनाथ जी के बनी भी और सरकार गिरी भी उन्हीं के नेतृत्व में। अब उनके नेतृत्व को बढ़ा दिया गया। ये कौन सा फार्मूला है कि हार जाए तो अध्यक्ष को हटा दिया जाए? होना चाहिए क्योंकि जिम्मेदारी तय होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही है क्योंकि यहां कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ है। जब से अध्यक्ष बने हैं, सीएम बनने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की बैठक नहीं हुई है। यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लगभग 2700 उसके पदाधिकारी हैं, यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और दूसरी बात है कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री के सरकार गिर जाती है तो उसको सीएम इन वेटिंग बनाते हैं क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है। यानी जिनके नेतृत्व सरकार गिरी, अब उन्हीं से ये उम्मीद की वो सरकार में आएंगे। अध्यक्ष भी है, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, सरकार गिराने का भी उन पर जिम्मा है और इसके बाद वो बाकायदा कांग्रेस में चल रहे हैं। तो ये कांग्रेस किस दिशा की तरफ जा रही है? 5 राज्यों के अध्यक्षों को इस्तीफा की लाइन क्या है और मध्य प्रदेश में कुछ भी नहीं करने को किस तरफ देखते हैं आप? देखिए राघवेंद्र जी, राजनीतिक दलों से, मैं किसी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम राजनीतिक दलों पे जाता हूं। आप एक रूपता की अपेक्षा नहीं कर सकते कि एक चीज को अगर वो राज्यों से इस्तीफे मांगे तो दूसरे राज्य में भी उसको अप्लाई करें। वास्तविकता ये थी, मैं शर्मा जी की एक बात से सहमत हूं कि सबसे पहले तो सोनिया गांधी को ही इस्तीफा देना चाहिए था, क्योंकि आप जब नजीर पेश करेंगे, एक उदाहरण पेश करेंगे पार्टी के सामने, तब आपको अधिकार है कि आप दूसरों से कहें कि आप भी ऐसा करिए। बात 5 राज्यों की है और सोनिया गांधी की। जहां तक आपने कमलनाथ की बात की है, एक कई बार राजनीतिक दलों के सामने मजबूरी होती है। मुझे यह लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को, कमलनाथ को कमान सौंपे रखना उनकी मजबूरी ज्यादा है। आप एक चीज देखिएगा कि लगातार कांग्रेस के अंदर सिर्फ बेड़ा गर्क होने से ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। कमलनाथ जी के नेतृत्व में सब हो गया। कमलनाथ जी के नेतृत्व में 6 महीने में सरकार बनी कांग्रेस की, 15 महीने में गिर गई। तो सरकार बनना भी उनके नेतृत्व हुआ और गिरना भी उनके नेतृत्व हुआ। और जो कभी नहीं हुआ कि कार्यकारिणी की बैठक अभी तक नहीं हुई, जब से वो सीएम बने तब से कांग्रेस कमेटी की बैठक नहीं हुई है। और जितनी बड़ी कांग्रेस कमेटी उन्होंने बनाई है, अगर वो अपने पदाधिकारियों के नाम भी अगर याद उनको हो जाए या वो नाम से पहचान ले, तो मुझे लगता है कि ये भी उनके लिए उपलब्धि होगी। जी देखिए राघवेंद्र जी, एक कई बार रिश्तों को हमें देखना चाहिए। कमलनाथ कांग्रेस के वो नेता हैं जिन्होंने राहुल गांधी की दादी के साथ काम किया, सोनिया गांधी की सास के साथ काम किया, सोनिया गांधी के पति के साथ काम किया और राहुल प्रियंका की मां पिता के साथ काम किया। इतना साहस किस राजनीतिक दल के नेताओं में है कि जो अपने
पूर्वजों को, अपने पति के साथ काम करने वाले व्यक्ति को पद से हटा दें। मुझे कम लगता है। एक मिनट बोलूंगा, मैं इसमें जोड़ रहा हूँ एक चीज। इसमें गुलाम नबी को आप भूल गए। गुलाम नबी आजाद ने भी काम किया इंदिरा जी के साथ, राजीव गांधी के साथ। मैं ये कह रहा हूँ सर कि इनने इतने लोगों के काम किया, अपन रिश्तेदारी निभाने थोड़ी जा रहे हैं, रिश्ता थोड़ी करने। इतनों के साथ किया कि अब काम के नहीं रहे। मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि कई बार राजनीतिक दलों को सख्त फैसले लेने चाहिए, लेकिन कांग्रेस के अंदर सख्त फैसले लेने का साहस बचा है क्या? है ना, है 5 राज्यों के अध्यक्षों से इस्तीफे। अच्छी भली पंजाब में सरकार चल रही थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा, ये साहस की बात है, कोई कम बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में 7 विधायक थे, 7 विधायकों से घटकर 2 पर आएगा, ये भी साहस की बात है। राघवेंद्र जी, मैं राघवेंद्र जी आपकी बात से सहमत हूं कि पंजाब का एक फैसला इनका साहसिक फैसला था, लेकिन इस गांधी परिवार के खिलाफ जिस तरह से मोर्चे खोले हैं, उस दौर में वो बड़ा साहसी कदम उठाने का फैसला नहीं कर पा रहे हैं। संदीप जी, उनकी मजबूरी है और उसी का लाभ कमलनाथ को मिल रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति। मेरी जो समझ कहती है, सुरेश शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मजबूत। आपकी अनुमति है क्या? सुरेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी। नहीं, मैं केवल ये याद दिलाना चाहता हूं कि अमरिंदर सिंह जी ने अपने हटने के बाद ये कहा था कि राजीव गांधी जब सोनिया गांधी के साथ विवाह करके आए थे तो सबसे पहले वो मेरे फार्म हाउस में आकर के रुके थे। मैं उसको बाकी मैं पॉलिटिकल शब्दों के अलावा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता। उस अमरिंदर सिंह को हटा दिया जिसके यहाँ शादी करने के बाद पहली बार 5-7 दिन रुकने गए थे। नहीं, और उसको क्या कहते हैं वो तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन उस अमरिंदर सिंह को हटा दिया तो कमलनाथ जी कहां लगते हैं? कमलनाथ जी ने तो अपना व्यवसाय किया है केवल सोनिया जी और इंदिरा जी की ऋण की आड़ में। जी संदीप जी बात पूरी करें, मैं आता हूं योगीराज जी के पास। संदीप जी, राघवेंद्र जी, राजनीतिक दल को सख्त फैसला लेना चाहिए, मैं मानता हूं। अमरिंदर सिंह को उदाहरण के तौर पर आप पेश कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि वर्तमान दौर में कांग्रेस की मजबूरी है मध्य प्रदेश में कमलनाथ, गांधी परिवार के लिए भी मजबूरी है, क्योंकि जो राजनीतिक हालात कांग्रेस के अंदर बने हुए हैं, उन स्थितियों में इसका मतलब कि अभी और गिरावट की जरूरत है। मजबूरी यह है, जितना नीचे आ गया उसके नीचे कहां जाएंगे? राघवेंद्र जी, मैं आपसे कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति 50 सीट पर आ जाएगी, तब कांग्रेस चेतेगी मध्य प्रदेश के मुद्दे को लेकर, मुझे लगता है ऐसा। चलिए, अभी तो बहुत टाइम है। योगीराज जी, बड़ी विचित्र, बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग बात चल रही है। हमारे जो विशेषज्ञ हैं, पत्रकार साथी, सच में इस समय अगर कोई कांग्रेसी होता तो वो जरूर कहता है कि आप लोगों के हिसाब से हमारी पार्टी निर्णय नहीं करेगी, हमको जब हटाना है अमरिंदर सिंह को हटाएंगे, जब सिद्धू को लाना तब सिद्धू को लाएंगे, और जब तक कमलनाथ जी को रखना तब तक कमलनाथ जी को रखेंगे। ये बिल्कुल सही है कि ये पार्टी का फैसला है। हम तो जो कुछ घटित हो रहा है उस पर बात कर रहे हैं कि 5 राज्यों के योगीराज जी अध्यक्ष इसलिए हटा दी गए कि वो हार गए। मध्य प्रदेश में सब कुछ इसलिए ठीक है कि यहाँ सरकार बनी, फिर गिरी, और उसके बाद कार्य समिति की बैठक 4 साल में कभी नहीं हुई। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उम्र 75 के पार है, तो सब चीजें लगता है कि पॉजिटिव है और सब कुछ ठीक चल रहा है। आपकी राय? राघवन जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात अभी संदीप जी कर रहे थे, तो मुझे तो बड़ा एक हंसी सी जी भाई। अब आप ये देखो कि ये बात सही है कि बहुत रिश्ते अभी संदीप जी ने बताया कि उन्होंने उनकी दादी के साथ काम किया, उनके सोनिया जी के पति के साथ काम किया, जो जानकारी हम शेयर कर रहे हैं। हाँ जी, तो मेरा अर्थ ये कि ऐसी रिलेशन, राहुल गांधी की यदि आप शादी करने जाओ तो रिलेशन कहाँ जाएंगे कि साहब ये बड़ा काम का आदमी है, इनके सबसे रिलेशन है। ये है कांग्रेस पार्टी का मामला, ये मसला पारिवारिक मसला नहीं है। हाँ, देश का भी है, देश का मतलब। और दूसरी बात ये है कि कमलनाथ जी, अभी वो बाला बच्चन जी की एक बाइट चल रही थी कि कमलनाथ जी डिजर्व करते हैं, बहुत बड़े नेता हैं। डेफिनेटली हम भी मानते हैं कि साहब बहुत बड़े नेता हैं, और वो तो इतना डिजर्व कर रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष के लिए भी वही डिजर्व करते हैं, सीएम इन वेटिंग के लिए भी वही डिजर्व करते हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के लिए भी वही डिजर्व करते हैं, तो आलाकमान राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दो, उसके लिए भी डिजर्व करते हैं। उसकी भी बात चल रही है कि उनको बनाया जाए। हाँ, तो सज्जन वर्मा उन्होंने, बाला बच्चन ने कहा भी है। लेकिन थोड़ा सा ये भी सोचना पड़ेगा कि आप ये देखिए, कमलनाथ जी को मैनेजमेंट गुरु मानते हैं कांग्रेस में और पूरे राजनीतिक हलकों में, लेकिन 22 विधायक क्या कर रहे हैं उनको पता ही नहीं था। वो सरकार छोड़ के चले गया, तब उनको समझ में आया। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री से मिलने का टाइम लेते हैं, इनको पता ही नहीं पड़ता। जीतू पटवारी अभिभाषण पर वॉकआउट कर देते हैं, इनको 1 घंटे पहले पता पड़ता है। तो आपके कांग्रेस में क्या हो रहा है यही आपको पता नहीं पड़ता। तो इस बारे में थोड़ा सा इसमें ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने अपना कुनबा इतना बड़ा कर लिया है,
प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कि कुनबे में कितने लोग हैं ये भी उनको पता नहीं है। कितने अध्यक्ष, कितने उपाध्यक्ष है, कितने महामंत्री है, कितने प्रवक्ता हैं, कितने मंत्री हैं प्रदेश कांग्रेस के, अगर वो गिनकर बता दें तो उनको अवार्ड मिल जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है। कोई भी आदमी को याद रखना बड़ा मुश्किल है, या तो आपसे उनका संपर्क लगातार होता रहे। सुरेश जी, अगर आपकी टीम बहुत बड़ी है और आप उससे रोज मिलते हैं तो हो सकता है कि आपको नाम याद हो जाए, लेकिन टीम बड़ी है और याददाश्त भी कमजोर है, आप उनसे मिल भी नहीं रहे हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल है कि फिर संगठन कैसे चलेगा। अगर ये काबिलियत कांग्रेस हाईकमान कहीं ढूंढती है तो वो सिर्फ मध्य प्रदेश में मिलेगी, और बेशक कमलनाथ जी उसके लिए डिजर्व करते हैं और उनको इस पूरे मामले में सम्मान की जरूरत है। आपकी राय? नहीं, ये निश्चित रूप से मैं पौराणिक जी की एक बात से सहमत हूं कि कांग्रेस कार्यालय ये अच्छी बात है कि आप दोनों एक दूसरे की एक एक बात से सहमत हैं। जी नहीं, मैं ज्यादा बढ़ा देता हूँ, संख्या बढ़ा देता हूँ। तो मैंने भी बाद में महसूस किया कि एक क्यों बोल गया, मैं तो संख्या नहीं देना चाहिए थी, मैंने महसूस कर लिया वो। मैं इस बात से सहमत हूँ कि कांग्रेस कार्यालय पहले चाय की दुकान के पैसे नहीं दे पाता था, तो कम से कम कमलनाथ जी के आने से ये स्थिति तो हो गई कि तनख्वाह भी बट रही है, चाय भी पी रहे हैं और अंदर बुला के पी रहे हैं, तो ये स्थिति तो बढ़ गई। बाकी ये बात सही है कि जब आप संपर्क करेंगे ही नहीं और 4-5 लोगों से ही संपर्क रखेंगे जो उनके व्यवसायिक दृष्टिकोण में सहयोगी हैं, उन्हीं से संपर्क आप रखेंगे, तो पदाधिकारियों के नाम कहां से आ जाएंगे। मैं भी एक यूनियन का राष्ट्रीय पदाधिकारी हूं, मुझे मेरे 20 राज्यों के अध्यक्ष और महामंत्रियों के न केवल नाम याद है, मुझे उनके मोबाइल नंबर भी याद है। मैं जब चाहता हूं उनसे बात करता हूं, सबके नाम याद है। तो आप काम करोगे तो आपको बिल्कुल याद आएगा। आप काम करोगे नहीं, आपने 5 दिन पॉलिटिक्स की और 3 दिन व्यापार की, शुक्रवार शनिवार इतवार 3 दिन तक जो है वो अपना व्यवसाय देखते हैं और बाकी 5 दिन के लिए वो राजनीति करते हैं। वो इंदिरा गांधी जी के पुत्र थे, तीसरे पुत्र के रूप में माने जाते थे, इसलिए माने जाते थे कि वो एक बहुत बड़े व्यापारी थे और कांग्रेस पार्टी को फंड देते थे। छिंदवाड़ा के अंदर वो सांसद केवल इसलिए बने रहे कि भाजपा का एक भी नेता नहीं बन पाया, सबको उन्होंने आर्थिक लाभ दी। आप कहाँ हैं वो सारे लोग? जब से वो लोग गायब हुए हैं, आप इनकी संख्या घट गई। यदि शिवराज जी मुझे कह रहे थे कि यदि मैं एक सभा और कर लेता तो कमलनाथ जी के सुपुत्र भी हार जाते उस समय, लेकिन उनकी वो सभा करने के लिए रोका गया। मुझे तो जहां तक ध्यान है कि कमलनाथ जी ने ही ऐसे परपंच रचे होंगे कि वो सभा नहीं हो पाई। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की सुरेश जी, और ये काबिलियत हुई ना, यही तो काबिलियत है मैनेजमेंट की। सभी कह रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं कि मैनेजमेंट में माहिर है वो। आप देखिए योगी राज जी ने इतने कारण गिनाए कि ये हुआ उनको जानकारी नहीं थी, ये हुआ उनको जानकारी। मैं उसमें एक और बढ़ा देता हूं कि आज मध्य प्रदेश विधानसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। कमलनाथ जी को मालूम ही नहीं था कि स्थगित हो गई। हाँ, इतना जरूर मुझे किसी ने बताया कि कमलनाथ जी से फोन करके पूछा था कि भैया ये बताइए कि 2 दिन के लिए फिर आएंगे सारे लोग, अभी त्योहार का सीजन चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि वेस्टेज ऑफ टाइम है, आप तो स्थगित कर दीजिए। चलिए, आप बताइए, विपक्ष का नेता यदि विधानसभा को वेस्टेज ऑफ टाइम कहेगा, वो कांग्रेस का भला कर रहा है। ये तो सोनिया गांधी को सोचना चाहिए, पर आप सोचेंगे तब तो जो समझ में आएगा। मुझे लगता है कि इस समय कांग्रेस के कुएं में भांग डली हुई है और हर आदमी मस्त है। और कांग्रेस, क्योंकि मैं फिर कहूंगा राघवेंद्र जी, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि किसी भी देश में किसी भी सरकार के सामने एक ताकतवर विपक्ष की जरूरत है। बिल्कुल। और देश में राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां समाप्त हो गई हैं, वामपंथी वैसे खत्म हो गए जो राष्ट्रीय थे, और कांग्रेस वैसे खत्म हो गई। बहुत जरूरत है देश को एक राष्ट्रीय राजनीतिक चर्चा बिल्कुल अंतिम बिंदु पर है। बहुत संक्षेप में कि कमलनाथ पर कांग्रेस हाईकमान मेहरबान क्यों? बहुत सारी बातें निकल कर आ गई है, कुछ छूट गई तो जरूर आप उसका जिक्र करें कि ये मेहरबानी क्यों। देखिए राघवेंद्र जी, वर्तमान हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस के अंदर साहसिक फैसले नहीं ले पा रहे हैं, और दूसरी तरफ हाईकमान के सामने यह तस्वीर पेश कर दी गई है कि अगर कमलनाथ को हटाया तो मध्य प्रदेश में बड़ा बिखराव हो जाएगा कांग्रेस में। इसलिए कांग्रेस हाईकमान डरा हुआ भी है, यही कारण है कि वो फैसले नहीं ले पा रहा मध्य प्रदेश। चलिए, कमजोर और डरा हुआ हाईकमान है, यह हम मान सकते हैं। चर्चा का पूरा लब्बोलबाब यह है, और मध्य प्रदेश में वो जो कुछ कर रहे हैं वो पार्टी के हित में है। इसका मतलब कि अब इससे बड़ा अहित होगा तब शायद पार्टी इस बारे में तय करेगी। जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया था उससे बड़ा अहित, जो सिद्धू ने किया था उससे बड़ा अहित, और जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने किया था उससे बड़ा अहित, या गोवा की हम बात करें, उत्तराखंड की बात करें। बहुत संक्षेप में टिप्पणी के लिए योगीराज जी, क्या ये मामला मेहरबानियों का अभी आगे बढ़ेगा या इस पर विराम लगेगा? क्योंकि सज्जन वर्मा और बाला बच्चन जो कह रहे हैं, अगर उसके संकेत को समझा जाए
तो शायद उनको दिल्ली में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है जो हालात चल रहे हैं। कमलनाथ जी को आपकी राय? नहीं, बिल्कुल मिल सकती है। राजनीति तो संभावनाओं का द्वार है, तो यहाँ हो सकता है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दी जाए। लेकिन जिस तरीके से आला कमान बैटिंग कर रहा है, एक ही चौके छक्के में उसने 4 निपटा दिए पंजाब में, सिद्धू भी चित, अमरिंदर भी चित, कैप्टन भी चित, मध्य प्रदेश में भी ये दोनों चित होंगे, कमलनाथ जी भी और दिग्विजय सिंह जी भी। तो चलिए, कुल मिलाकर कांग्रेस एक तरह से आत्ममंथन के दौर में है और बड़े फैसले की दरकार है। 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष को कांग्रेस हाईकमान ने हटा दिया है। हाईकमान के इस्तीफे को कांग्रेस कार्य समिति के जो CWC के मेंबर थे उन्होंने नकार दिया है। मध्य प्रदेश के कमलनाथ जो हैं उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात उनके समर्थक कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ कांग्रेस कार्य समिति की बैठक CM के पद पर जब से गए थे तब से अभी तक वो कर नहीं पाए हैं। उनकी बहुत जंबो कार्यकारिणी है, तो उम्मीद करते हैं कि उनकी काबिलियत को देखते हुए शायद कांग्रेस हाईकमान दिल्ली में कोई उन्हें नई जिम्मेदारी दे। सज्जन वर्मा और बाला बच्चन के बयानों से तो यही लगता है। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।